ओम शांति। मुरली चिंतन से पहले 1 मिनट हम शिव बाबा को याद करेंगे। आई एम ए स्टार बिटवीन दी फोरहेड। आई एम ए ब्लिंकिंग स्टार। मैं चमकता हुआ सितारा हूँ भ्रुकुटी के मध्य में। पहले संकल्प, फिर बुद्धि से अपने आप को देखना है, बुद्धि की आंखों से, कि मैं चमकता हुआ सितारा भ्रुकुटी के मध्य। आई एम ब्लिंकिंग स्टार बिटवीन दी फोरहेड। फिर शिव बाबा को देखना है परम धाम में। इज आल्सो ए ब्लिंकिंग स्टार इन दी रेड वर्ल्ड। लाल दुनिया, वो लाल दुनिया है परम धाम। वहाँ शिव बाबा चमकते हुए सितारे, उनको बुद्धि की आंखों से देखना है। फिर देखना है शिव बाबा को देखना है, फिर अपने आप को देखना है। आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में, दोनों को इकट्ठे देखना है। अब देखना है कि शिव बाबा से शांति, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति की किरणें मुझे आत्मा में आ रही है। मुझे आत्मा से पूरे शरीर में फैल रही है, मन बुद्धि संस्कार में जा रहे हैं वो किरणें। वे शरीर से पूरे घर में फैल रही है। पूरा घर का वातावरण शांत और पवित्र हो रहा है, ऊर्जावान हो रहा है। कुछ देर इसी संकल्प में टिकेंगे। मैं आत्मा, परमात्मा और उनसे आती हुई शांति, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति की किरणें मेरे शरीर में फैलती हुई, मन बुद्धि संस्कारों में फैलती हुई पूरे घर में फैल रही है। ओम शांति। 3/6/2023 आज की मुरली चिंतन। जैसे परमात्मा सुख देते हैं, जैसे परमात्मा सबको सुख देते हैं, वैसे हमें भी सबको सुख देना है। सदा हर्षित रहना है, किसी को भी कांटा नहीं लगाना है, अर्थात दुख नहीं देना है। शिव शरीर का नाम नहीं है। शिव क्या है? शरीर का नाम नहीं है। शिव निराकार परमात्मा ज्योति बिंदु का नाम है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे। वह तो क्या है? क्रिएशन है शिव बाबा की। शिव बाबा सबसे ऊंचे हैं। परमात्मा को माता पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह ब्रह्मा बाबा के तन में आकर मुख वंशावली ब्राह्मण रचते हैं। तो ब्रह्मा बाबा माता भी है, परंतु ब्रह्मा बाबा पिता का रूप है, मतलब पुरुष का शरीर है। इसलिए परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मम्मा को अडॉप्ट करते हैं, अर्थात ब्रह्मा की बेटी बनाते हैं। ये बहुत गहरी बातें हैं, सिर्फ परमात्मा के बच्चे ही समझ सकते हैं। कैसे एडॉप्शन कैसे होते हैं? जैसे टीचर कहता है ये मेरा स्टूडेंट है, और स्टूडेंट कहता है ये मेरा टीचर है, तो वो क्या होगी? मुख से एडॉप्शन होगी। स्टूडेंट और टीचर का एक रिश्ता बन गया। वैसे ही परमात्मा कहते हैं ब्रह्मा तन में आके तुम मेरे बच्चे हो, मतलब तुम आत्मा हो, और कहते हैं मैं परमात्मा हूँ। जब हम उन्हें पहचान लेते हैं तो क्या हो जाता है? पिता और बेटे का रिश्ता बन जाता है। फिर वो कहता है कि फिर हमें वो पढ़ाते भी हैं, तो पढ़ाते हैं तो वो हमारे टीचर बन जाते हैं। फिर हमें इस दुख दर्द से मुक्त करते हैं। कैसे? जितना हम उनको याद करते हैं तो वो हमें दुख दर्द से मुक्त करते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? हमारे सतगुरु हो जाते हैं, हमें मुक्ति दे देते हैं। अंत में जितना हम याद करेंगे मुक्त होते, फिर हम मुक्ति, जीवन मुक्ति में चले जाते हैं। ब्रह्मा की बेटी जगदम्बा का इतना भारी मेला इसलिए लगता है क्योंकि वह बाल ब्रह्मचारी पवित्र है। तो पवित्रता का कितना नाम बाल होता है ना? इसलिए जगदम्बा का इतना भारी मेला लगता है, पवित्रता के कारण। तो हमें भी पवित्रता पे ध्यान देना है, पवित्रता को धारण करना है। तूफान आएंगे, पवित्रता को धारण करेंगे, लेकिन हमें हार नहीं माननी है, मेहनत करनी है। आसान नहीं है पवित्रता को धारण करना, लेकिन हमें मेहनत नहीं छोड़नी है। शास्त्रों में महाभारत युद्ध दिखाया है, वो ही 3rd वर्ल्ड वॉर है जो अब होने वाला है। उसमें दिखाया है सब मर जाते हैं, सिर्फ पवित्र आत्माएं ही बचती हैं, अर्थात यादव कौरव कुल का विनाश हो जाता है और सिर्फ पांडव बचते हैं। पांडव कौन? ब्राह्मण, जो पवित्र रहते हैं। शिव बाबा इस वक्त हमें सब वेद शास्त्रों का सार समझा रहे हैं। परमात्मा ने युद्ध के मैदान में राजयोग सिखलाया, अर्थात माया की युद्ध के मैदान में, माया से जो युद्ध है हमारा, उस युद्ध के मैदान में हमें राजयोग सिखलाया
लेकिन फिजिकल युद्ध के मैदान में नहीं सिखाया है जो उसमें दिखाया है, वैसा नहीं है। स्वर्ग सतयुग में शेर बकरी भी इकट्ठे जल पीते हैं, तो सोचो वहाँ कितना सुख है, दुख होता ही नहीं है। तो जब जानवर ही वहाँ इतने प्रेम से रहते हैं, सुख से रहते हैं, तो फिर वहाँ इंसान कैसे एक दूसरे को दुख दे सकता है। तो इसलिए हमें भी सबको सुख देना है, क्योंकि हमें सुख की दुनिया में चलना है, पवित्र दुनिया में चलना है, स्वर्ग में चलना है। हमारा उस्ताद परमात्मा है, इसलिए हमें माया से बॉक्सिंग है हमारी, और परमात्मा हमारा उस्ताद है, वो बॉक्सिंग सिखा रहा है माया से। तो हमें हारना नहीं है, माया के तूफान बहुत आएंगे। बल परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा हमें ज्ञान सुनाते हैं, परंतु हमें याद सिर्फ एक शिव बाबा को करना है। ये नॉलेज हमें ब्रह्मचर्य में धारण करनी है, क्योंकि ब्रह्मचर्य में ये नॉलेज अच्छी धारण होगी। आज का वरदान, सम्मान के साथ निर्माण बन, सबको मान देने वाली पूजनीय आत्मा हो। आज का स्लोगन, बाप दादा के स्नेह की दुआओं में पलते उड़ते चलो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।